नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज बात होगी दशमेश के विषय में। 10th लॉर्ड या 10वें घर का मालिक जब आपकी कुंडली के अलग अलग भावों पर जाता है तो किस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, इस विषय पर आज चर्चा होगी। ये एक पूरी श्रृंखला चल रही है जिसमें मैंने प्रथम यानी कि पहले घर के मालिक से लेकर मैं 12 घर के मालिकों तक की एक श्रृंखला पूरी बना रही हूं कि जब कुंडली के अलग अलग भावों पर अलग अलग भावों के जो स्वामी हैं वो जाते हैं तो किस तरह की ऊर्जा आपकी जिंदगी में क्रिएट होती है। तो चलिए शुरू करती हूं आज का वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को समझ लेना है कि 10वां घर क्या होता है। 10th हाउस जो है वो हमारा, आप ये भी कह सकते हैं कि सर्वोच्च स्थान होता है, क्योंकि ये कर्म का स्थान है। हम सभी यहां पर, ये जीवन हम सभी ने लिया है कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए, और जब कर्म को हमें देखना होता है तो हमको 10वें घर को ही देखना होता है। मेरा अपना मानना है कि लग्न और 10वां घर, ये दो हाउसेस अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तो फिर बहुत सारी जिंदगी की लड़ाई आपके लिए आसान हो जाती है। खत्म तो नहीं होगी, क्योंकि हम सभी यहाँ पर अपने अपने कर्म जो हैं वो एग्जॉस्ट करने आए हैं, पूरे करने आए हैं। तो 10th हाउस कर्म का स्थान है, उपचय हाउस है, यानी कि वृद्धि का स्थान भी 10वें घर को कहा जाता है। पिता का स्थान भी इसको माना जाता है। पिता से मिला हुआ सोशल स्टेटस जो होता है वो भी हम 10वें घर से ही देखते हैं। पिता की पर्सनालिटी, पिता का सोशल प्रोजेक्शन कैसा है, इसको भी हम 10वें घर से ही देखते हैं। बट जो बड़ी ऊर्जा या जो एक मेन इसका जो सिग्निफिकेशन है वो आपका वोकेशन, जिसको आप कहते हैं, मतलब कार्य व्यवसाय भी 10वें घर की एक बड़ी एनर्जी होती है। तो पिता है, कार्य व्यवसाय है और कर्म का एग्जॉशन है, यानी कि हम क्या करने आए हैं ये 10वां घर ही बताता है। आज के वीडियो में मैं आपको 10वें घर के मालिक के अलग अलग स्थानों पर जाने पर किस तरह का जॉब आपको मिल सकता है, या आपकी क्या रुचि होगी, क्या करने के लिए आप पैदा हुए हैं, इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगी। चलिए शुरू करती हूं आज का वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को ये समझ लेना है कि 10वां स्थान 10th हाउस कौन सा होता है। 10th हाउस ये है, यहां पर चाहे कोई भी नंबर आपकी कुंडली में पड़ा हो, ये स्थान ही 10वां स्थान सदैव रहता है। जैसे जैसे नंबर बदलते जाएंगे, जैसे कि यहां पर 2 नंबर पड़ जाएगा तो शुक्र आपके 10वें घर का मालिक बन जाएगा। 8 पड़ जाएगा तो मंगल बन जाएगा। तो आपकी कुंडली में लग्न के हिसाब से कौन सा ग्रह 10वें घर का मालिक बनता है, इसके लिए एक टेबल वीडियो में साइड में चलेगी, जो आपके लिए बहुत आसान बना देगी रास्ता ये जानने के लिए कि आपकी कुंडली के हिसाब से 10वें घर का मालिक कौन ग्रह बनता है। सबसे पहले बात होगी 10वें घर के मालिक का पहले घर में जाना। 10th लॉर्ड इज प्लेस्ड इन 1st हाउस, यानी केंद्र का मालिक केंद्र में ही बैठा हुआ है। ये एक अच्छी स्थिति जो है उसको दर्शाता है। यानी कि सबसे पहली बात, 1st हाउस हमारी पर्सनैलिटी है, हमारे कार्य को करने का पैशन है, हम अपनी ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां लगाना चाहते हैं, हमारा स्टाइल ऑफ लिविंग क्या है, ये सब लग्न ही बताती है, पहला घर ही बताता है। यानी आप स्वयं होते हैं लग्न। तो 10वें घर का मालिक जब पहले घर में जाता है तो सबसे पहला एक इंडिकेशन होता है कि आपका कार्य व्यवसाय
आपकी पर्सनालिटी को बनाने में या निखारने में बड़ा योगदान देता है, क्योंकि कर्म लग्न में बैठा हुआ है। यानी कि हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करते हो या करें जिसमें कि एक स्पेशल तरह की कोई ड्रेस कोड होती है। जैसे आप डॉक्टर हैं तो आपको एक सफेद कोट पहनना होता है, लॉयर हैं तो आप ब्लैक कोट पहनते हैं, शेफ हैं तो आप व्हाइट कुछ एप्रिन पहनते हैं, कुछ भी इस तरह से कि जिसमें कि आप ऐसे काम में हो जिसमें कि एक ड्रेस कोड हो। वैसे तो हर काम में ही कोई ना कोई ड्रेस कोड होता है, लेकिन फिर भी और उस ड्रेस कोड से आपकी पर्सनालिटी निखर कर आती है। मतलब व्हाइट कॉलर जॉब आप करते हैं। व्हाइट कॉलर का मतलब यही होता है इलीट, अच्छा, ऐसा काम आप करेंगे, ये पहला इंडिकेशन होगा। दूसरी बात जो ये ऊर्जा लेकर 10वां घर जाएगा कि क्योंकि लग्न में ही काम चला गया तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बार बार अग्रसरित हो सकते हैं, सोच सकते हैं कि मैं अपना काम क्यों ना करूं, मैं किसी और के लिए काम क्यों करूं, मैं किसी और को अपनी मेहनत से कमाकर क्यों दूं, मैं अगर ये कुछ कर सकता हूं तो मैं अपने लिए कुछ क्यों ना करूं। तो ये एक खास बात होती है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी आपकी दृष्टि बार बार जाती है। और अगर ग्रह ताकतवर होगा और उसकी दशा अंतरदशा भी चल रही होगी, खास करके अगर महादशा होगी, तो आप अपना काम करने के लिए बहुत तेजी से आपके सामने मतलब बानक बनते चले जाएंगे या यूनिवर्स आपकी मदद करता चला जाएगा। ऐसे लोग अपने पिता की पर्सनालिटी से भी प्रभावित होते हैं या पिता से उनका गहरा जुड़ाव होता है। लेकिन 10वें घर का मालिक अगर लग्न में है तो आपका अपनी मां से बहुत गहरा जुड़ाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि 10वां घर चौथे घर से 7वां स्थान है, मारक स्थान है। इसका मतलब ये होता है या तो मां से दूरी होगी या मां को आप पसंद नहीं करते होंगे, या ये भी हो जाता है कई बार कि पिता ही आपकी मां भी बन जाते हैं, सिंगल पेरेंट आपका हो सकता है। लेकिन इसमें 10वें घर के मालिक पर कुछ क्रूर ग्रहों का इंपैक्ट होगा, तब ऐसा होगा, अन्यथा ऐसा नहीं भी हो सकता है। आपकी मां, और अगर आपकी मां से रिश्ता भी ठीक होगा, सब होगा, तो फिर आपकी जो मां है उनकी जो पर्सनालिटी है वो एक पुरुष की तरह भी हो सकती है। मतलब काफी रगड पर्सनालिटी हो सकती है, जिसको आप कह सकते हैं थोड़ी पुरुषोचित व्यवहार उनका हो सकता है, स्ट्रॉन्ग लेडी हो सकती है, ये भी कहा जा सकता है। तो इन शॉर्ट, हाँ, आप बिकॉज आपका जो फर्स्ट हाउस है वो आपकी फेम है, आपका नाम है, ऐसे लोग जनरली समाज में अपना बड़ा नाम बनाते हैं। रिचेज यानी कि धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं, केंद्र की स्थिति है। प्रथम जो भाव होता है वो लक्ष्मी स्थान भी, क्योंकि त्रिकोण है, केंद्र भी है, तो ये स्थिति यानी कि आप अपने पौरुष से, अपने पुरुषार्थ से, अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी से आप अपना एक एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं। कई बार आप अपने पिता के एम्पायर को भी रीबूट कर सकते हैं या रीबूस्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ नयापन लाकर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपके 10वें घर का मालिक अगर पहले घर में होगा तब होगा। ऐसे लोगों का समाज में अच्छी इमेज होती है, लेकिन कई बार अगर ग्रह अच्छा नहीं होगा, पाप प्रभाव में होगा, तो फिर आपके मान सम्मान की हानि भी ये प्लेसमेंट करवा सकता है। अब बात होगी कि अगर 10वें घर का मालिक दूसरे घर में चला जाएगा, 10वें घर का मालिक दूसरे घर में, अपने घर से 5वें घर में, आप लोगों ने देख लिया ना, 10वें घर का मालिक दूसरे घर में, नंबर कोई भी पड़ा हो, ये घर हमेशा दूसरा घर रहेगा। तो 10वें घर का मालिक जब दूसरे घर में यानी अपने घर से 5वें घर में है, ये स्थिति भी अच्छी है, तो आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए प्रोफेशन में। वॉट एवर, जो भी आप सोचते हैं कि आई एम पैशनेट अबाउट दैट थिंग, तो आपको वही फॉलो करना चाहिए। आप बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं।
सेकंड हाउस जो है वो हमारे मुंह का स्थान होता है, भोजन भी इससे हम देखते हैं। तो कई बार और फाइनेंस का स्थान भी है, यानी कि संचित धन का स्थान भी है। तो कई बार मैंने ऐसे लोगों को फाइनेंस की सर्विसेज में, बैंकिंग वगैरह में बहुत ऊंचे पदों पर देखा है, या फिर यही कॉम्बिनेशन आपको बहुत सक्सेसफुल शेफ भी बनाता है, कुक बनाता है। आप रेस्टोरेंट के व्यवसाय में हो सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी के व्यवसाय में हो सकते हैं, होटल वगैरह में आप होटल मैनेजमेंट वगैरह करके वहां काम कर सकते हैं। और क्योंकि ये फैमिली वेल्थ है और 10वें घर का मालिक वही चला गया, तो आप अपने घर का बिजनेस भी संभाल सकते हैं। मतलब ये कि हो सकता है कि आपका परिवार एक बिजनेस का परिवार है या एक कंबाइंड फैमिली है जिसमें एक बड़ा बिजनेस चल रहा है, तो आप उसी बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। 10वें घर यानी कर्म की सारी ऊर्जा दूसरे घर में जा रही है, तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने में बहुत प्रयास करेंगे। आप अपने परिवार के साथ आपकी जो जेलिंग है या जो कंपैटिबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए भी आप प्रयास करेंगे। आप परिवार के एक जिम्मेदार सदस्य बन जाएंगे। परिवार को लेकर आपकी ये धारणा होगी कि ये सब मेरा कुटुंब है और मैं इनका पालन करता हूं, मतलब मुझे इन सब के लिए काम करना है। तो ये स्थिति होगी। अगर ग्रह खराब प्रभाव में होगा, अच्छा नहीं होगा, तो इससे उलट आप परिवार की वेल्थ को खराब कर सकते हैं, किसी ऐसे बिजनेस में लगा सकते हैं जहां परिवार का पैसा डूब जाए, या परिवार का कोई सदस्य आपके नाम अपनी कोई वो लिख दे, विल लिख दे और आप उसका नुकसान कर दे। ऐसा तब होगा जब ग्रह खराब होगा। अगर पॉजिटिव है तो आपको परिवार के कई सदस्यों से धन की या विल कोई लिख दे आपके लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 10th लॉर्ड इन सेकंड हाउस। अब बात होगी 10th लॉर्ड इन थर्ड हाउस। देख लीजिए ध्यान से, 10th लॉर्ड इन थर्ड हाउस अपने घर से छठा घर है और आपका तीसरा घर जो है वो पुरुषार्थ का घर होता है। तो सबसे पहली बात ये कि ऐसे लोग जो है वो काफी पुरुषार्थी होते हैं, मतलब उनको लगता है कि ये पूरा समाज ही मेरा कार्यस्थल है। तो ऐसे लोगों को जनरली मैं सजेस्ट करती हूं कि आप लोग अपना कोई काम करें, व्यवसाय करें, बिजनेस करें, आपके लिए अच्छा हो सकता है। व्यवसाय किस तरह का हो सकता है? ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ट्रेवल एजेंसी हो सकती है, मीडिया हाउस के मालिक आप हो सकते हैं, मीडिया एंकर आप हो सकते हैं। आपकी कर्म की सारी ऊर्जा कम्युनिकेशन पर जा रही है। आपका जॉब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका जॉब जो है वो कम्युनिकेशन की स्किल्स पर आधारित हो, या फिर किसी ट्रेवल जिसको आप कहते हैं ना, जिसमें कोई गति होती है, ऐसा कोई व्यवसाय। तभी मैंने कहा कि आप टैक्सी चलाने वाले भी हो सकते हैं और आपकी एक फ्लीट ऑफ बसेस हो सकती है। आप इतनी बड़ी टूर एंड ट्रेवल्स के मालिक हो सकते हैं। ये आपके 10वें घर के मालिक की ताकत पर डिपेंड करेगा कि आप क्या करेंगे। अपने घर से क्योंकि छठा घर हो जाता है, तो हो सकता है कि आपके भाई बहन या आपके आसपास की जो माहौल होता है वो आपके कार्य में थोड़े से ऑब्स्ट्रक्शन डाल सकता है, या हो सकता है कि आपके काम को आपके भाई बहन अप्रूव नहीं करते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि इन सबको मनाना मेरे लिए एक चैलेंज हो गया है, या आपके मित्रों को, भाई बहनों को, या आसपास के नेबरहुड में लोग सोच सकते हैं कि भाई क्या काम कर रहे हैं आप। पर अगर ताकतवर होगा तो धीरे धीरे आप अपने एम्पायर को बढ़ाएंगे, अपने व्यवसाय को बढ़ाएंगे और फिर आगे आगे जाकर आप उसको बड़ा कर लेंगे। मतलब आप स्ट्रगल से जीत कर आगे बढ़ जाएंगे। एक और बात, क्योंकि तीसरा घर हमारे हाथों का भी होता है, तो ऐसा भी कोई काम जहां पर हाथों की स्किल का इस्तेमाल होता है, आप
ड्रमर हो सकते हैं, आप कोई म्यूजिक प्लेयर हो सकते हैं, आप कोई भी प्लेयर हो सकते हैं, मतलब क्रिकेट के प्लेयर हो सकते हैं, बैडमिंटन के हो सकते हैं, कोई भी इस तरह का काम, या फिर आप छठा घर, 10वें घर से छठा घर है तो फिर आप डॉक्टर या सर्जन भी हो सकते हैं। ये इंडिकेशंस जो है वो 10वें घर का मालिक जब तीसरे घर में जाता है तो इस तरह के जॉब प्रोफाइल्स हो, इसकी संभावना बन सकती है। बाकी और सारे ग्रह मिलकर जिस तरह की स्थिति बना देंगे, इनमें से कोई व्यवसाय आप कर रहे होंगे या किसी तरह का ऐसा काम आप कर रहे होंगे। अब बात होगी 10वें घर का मालिक अगर चौथे घर में आ जाए। चौथा घर अगेन केंद्र से केंद्र की स्थिति है, लेकिन अपने घर से 7वें घर में है। चौथा घर जो है वो सुख सुविधा का स्थान है, लग्जरी है, घर है, आराम है, शांति है। 10वें घर से 7वां घर है, तो पहला जो इंडिकेशन मैं बताती हूं लोगों को वो ये है कि कई बार आप अपने कंफर्ट जोन में रहने के आदी होते हैं। 10th लॉर्ड इन 4th हाउस, दो इट इज अ केंद्रा पोजीशन और म्यूचुअली आप केंद्र का मालिक केंद्र में है, लेकिन क्योंकि अपने घर से 7वें घर में है तो कई बार ऐसे लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और काम और व्यवसाय को लेकर जो मतलब जितना एक पैशन या फिर जितना एग्रेशन होना चाहिए वो कई बार लैक करते हैं, यानी उसकी कमी होती है। आप सोचते हैं बढ़िया चल तो रहा है काम, बार बार क्या चेंज करना, मतलब हो सकता है अगर आप एक जगह जॉब कर रहे हैं तो आप करते ही जाएं क्योंकि आपका वहां पर कंफर्ट जोन बन गया है। तो इस तरह की स्थितियां ले आता है। दूसरा ये जो कॉम्बिनेशन है 10th लॉर्ड इन 4th हाउस, ये ऐसा भी करता है कि आप घर से ही अपना कोई व्यवसाय कर सकते हैं, यानी कि अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए ही आप काम करते हैं। आप घर से अपना बुटीक चला सकते हैं, पार्लर चला सकते हैं, घर से आप चार्टर्ड अकाउंट हैं, आप अपने घर से आप अपना ऑफिस चला रहे हैं, आप वकील हैं तो भी आप अपने घर में ऑफिस बनाए हुए हैं, लाइक दैट। यानी कि आपका जो कार्य का स्थल होता है वो घर जैसा होता है, इसका ये भी मतलब होता है। ऐसे लोग अगर घर से काम नहीं भी कर रहे हैं, कहीं और भी काम कर रहे हैं, तो फिर ये होगा कि ये अपने वर्क प्लेस को अपना घर मानते हैं और साथ काम करने वालों को अपना घर का मेंबर जैसा। तो अगर किसी अच्छी पोस्ट पर हैं तो इनके संगी साथी जरूर कहते होंगे कि बॉस बिल्कुल फादर फिगर हैं या बिल्कुल घर जैसा हम सबको ट्रीट करते हैं। ऐसे गुण आपके अंदर होंगे। वही बात क्योंकि 10वें घर का मालिक अपने घर से 7वें घर में है, तो हो सकता है कि पिता की कुछ जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़े। घर में जो रोल पिता का होना चाहिए था वो आपका हो जाए, ऐसा भी कुछ दिखाई पड़ता है। एक और बड़ा इंडिकेशन ये हो सकता है कि आपकी मदर जो है वो पिता के कमाए हुए पैसे पर, मतलब एक जिसको आप कहते हो पूरा होल्ड उनका हो। पिता ने धन कमाया था लेकिन माँ उस सारे धन की मालकिन बन जाती है, ये भी एक इसका रिजल्ट होता है। आप कई बार अपनी माँ से जो है वो आपकी थोड़ी सी पर्सनालिटी जो है वो मिल सकती है, या आपका भी काम करने का तरीका जो है वो माँ जैसा हो सकता है। आप किस तरह के व्यवसाय कर सकते हैं या काम कर सकते हैं, नौकरी तो एक है ही है कि ऐसा कुछ माहौल हो जिसमें आप काम करें परिवार जैसा, लेकिन आप ऑटोमोबाइल्स यानी कि कार वगैरह, रियल एस्टेट, रिसोर्ट वगैरह जो बनाते हैं, होटल बनाते हैं, यानी लोगों को घर जैसा फील कराना, घर का माहौल देना, तो हॉस्पिटैलिटी हो गई, होटल्स वगैरह के काम हो गया, रिजॉर्ट वगैरह हो गए, ऑटोमोबाइल्स यानी कि कारों वगैरह का एजेंसी वगैरह आप ले सकते हैं। इस तरह के काम आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छे रहेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह भी ऐसे लोग बन जाते हैं। अब बात होगी 10वें घर का मालिक अगर 5वें घर में चला जाएगा। 5th हाउस अपने घर से 8वां घर है,
लेकिन अदरवाइज ये केंद्र और त्रिकोण की पोजीशन है। तो यहां भी मैं कहूंगी कि फॉलो योर पैशन, क्योंकि आफ्टर ऑल लग्न से 5वां घर है। ऐसे लोग बहुत बार मैंने देखा है कि फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं, बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं। थर्ड हाउस में भी अगर 10वें घर का मालिक बैठा है, ये करेक्शन कर देती हूं, थर्ड हाउस में, तो भी आप एक अच्छे राइटर हो सकते हैं। जी हाँ। तो 5th हाउस की अब बात हो रही थी, तो आप फाइन आर्ट्स में अच्छे डांसर, अच्छे सिंगर, अच्छे फिल्म के डायरेक्टर, अच्छे डायलॉग राइटर, जहां भी आपका सेल्फ एक्सप्रेशन या पैशन इन्वॉल्व है, ऐसे काम आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। अगर शुक्र, चंद्रमा या मंगल आपका 10वें घर का मालिक बनता है, तब इस तरह की चीजें, यानी अगर मंगल है, हो सकता है आप बहुत अच्छे डांस परफॉर्मर हों। जी हाँ। अगर शुक्र है या चंद्रमा है, आप बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं। शुक्र और बृहस्पति का साथ है, आप बहुत अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं। अगर तीसरे घर के मालिक का कहीं संबंध बन जाएगा, तो आप मतलब बेस्ट सेलर बुक लिख सकते हैं, यानी कि राइटिंग और इस तरह की चीजों से आपका अच्छा जुड़ाव हो सकता है। दूसरी जो कॉम्बिनेशन बनती है वो ये बनती है कि आप राजनयिक बन सकते हैं, सरकारी पदों पर हो सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था एक बार कि 10वें और 5वें का जब कनेक्ट बनता है तो आपको सरकारी फेवर मिल जाते हैं, सरकारी पद मिल जाते हैं, और वो भी मनोनीत किए हुए। तो इस तरह के भी पॉसिबिलिटीज काफी बन जाती हैं। अगर सूर्य स्ट्रांग हो आपकी कुंडली में, दशमेश जो है वो पंचम में हो, तो सरकारी बड़ा पद आप ले सकते हैं। गवर्नर, मंत्री, राजनयिक, इस तरह की चीजें काफी पॉसिबल हो जाती हैं। आपके बच्चे जो हैं वो आपके नाम को आगे बढ़ाने वाले हों, या ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आपसे अलग एकदम कुछ फील्ड वो पकड़ें, क्योंकि अपने घर से 8वां घर है। तो इस तरह आप हो सकता है अपने बच्चों को अपने जैसा बनाना चाहें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात एक और, क्योंकि अपने घर से 8वां घर है, तो ऐसे लोग कई बार अपने जॉब्स फ्रीक्वेंटली बदलते हैं। जब तक कि उनको अपना पैशन नहीं मिल जाता, तब तक वो लोग चेंज करते रहते हैं। ये भी एक इंटरप्रिटेशन होता है। अब बात है कि 10वें घर का मालिक अगर 6ठे घर में चला गया, अपने घर से 9th है, 10th लॉर्ड इन 6th हाउस, अपने घर से 9th प्लेसमेंट है, अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन लग्न से 6ठा है। तो सबसे पहला इंडिकेशन ये है कि आपका जो भी काम होगा वो काफी डिसिप्लिन्ड वर्क होगा, जिसमें एक रेगुलरिटी इन्वॉल्व होगी। समय से जाना, समय से आना, डिसिप्लिन के साथ काम करना, और एक काम का जो स्थान है या जो काम है उसमें डे टू डे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपके काम में शामिल हो सकता है। इसीलिए आप वकील हो सकते हैं। लोगों की रोज की प्रॉब्लम्स, रोज नई प्रॉब्लम्स आपके पास आ रही हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर, रोज नया पेशेंट आ रहा है, रोज एक चैलेंज आ रहा है, ठीक है। कर्म जो है वो चैलेंज बन गया है, तो रोज एक चैलेंज को सॉल्व करना पड़ रहा है। लॉयर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, वकील और लॉयर तो एक ही बात है। डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, कि रोज एक नया काम आप कर रहे हैं, एक चैलेंज को दूर कर रहे हैं, अपनी सारी ऊर्जा चैलेंज को दूर करने में लगा रहे हैं। तो इस तरह के काम आप कर सकते हैं अगर पॉजिटिव 10th लॉर्ड या स्ट्रॉन्ग 10th लॉर्ड होगा। तब आप अधिवक्ता हो, सर्जन हो, डॉक्टर हो, जेल वगैरह में आप काम कर सकते हैं, जेलर वगैरह भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वीक होगा तो फिर काम आपके लिए एक चैलेंज बन जाएगा। मतलब ये कि आपको नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है, या बार बार छूट रही है, या नौकरी का माहौल ऐसा बन रहा है कि वहां लोग आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं वर्क प्लेस पर, आपको रोज उससे जूझना पड़ रहा है,
इस तरह के इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे अगर 10वें घर का मालिक छठा घर में होगा। आपके लिए एक बात और, क्योंकि अपने घर से 9th हाउस है, तो आपको अपने करियर में अच्छा करने के लिए डे टू डे के लेवल पर आपको अपनी स्किल्स को अपडेट करना होगा। आप अपनी पुरानी सीखी हुई चीजों से पूरी जिंदगी काम नहीं चला पाएंगे। ये भी एक इसका इंटरप्रिटेशन होता है। अब बात होगी 10th लॉर्ड इन 7th हाउस। ये 7th हाउस है। 10th लॉर्ड इन 7th हाउस, ये 10वें घर से 10वां घर है। आप काउंट करेंगे ना, तब आप देखेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th to 10th यानी कि भावार्थ भावम के सिद्धांत पर ये पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अगर 10वें घर का मालिक 7वें घर में जाता है तो आपके करियर का प्रोग्रेशन निश्चित है, क्योंकि 7वां घर व्यवसाय का है। इसलिए आप अपनी रेगुलर नौकरी चाकरी से ज्यादा व्यवसाय की तरफ आगे बढ़ना पसंद कर सकते हैं या व्यापार में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपका व्यापार फॉरेन से रिलेटेड भी हो सकता है। आपके व्यापार में फॉरेन पार्टनर्स हो सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है। इस तरह की बात भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि 7वां घर जो है वो हमारा एक तरह से कम्युनिकेशन है, पार्टनरशिप है, जहां पर आप लीगल बॉन्ड्स वगैरह साइन करते हैं, वो भी 7वां घर है। तो आप इस तरह की बातों को अगर देखते हैं तो फिर एक प्रोफेशन आ जाता है जो कि वकील का होता है। 10th लॉर्ड इन 7th हाउस भी आपको काफी अच्छा वकील बना सकता है, क्योंकि एक तो छठे घर से दूसरा घर है और 10वें से 10वां घर है। तो यानी कि आप एक, जिसको कहते हैं ना, नेगोशिएशन करके लोगों को कोई रास्ता बता दे, अच्छे काउंसलर बन जाएं, इस तरह की बातें आप कर सकते हैं। बॉन्ड साइड यानी कि लोगों का मर्जर करवाना और निगोशिएशन करवाना दो कंपनियों के बीच में, इस तरह के काम भी आप कर सकते हैं। यहां भी लोगों को अगर और कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो कई बार चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह भी आप काफी सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के व्यापार से रिलेटेड मतलब सलाहें देने वाले या उनके पैसे को कैसे मैनेज करना है ये सिखाने वाले भी बन सकते हैं। दूसरी बात यह कि आपकी पत्नी जो होगी या पति यानी कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वेल वर्स्ड होगा, वेल बिहेव्ड होगा और एक आप क्या कह सकते हैं, ग्रेसफुल पर्सनालिटी होगी। अगर ग्रह अच्छा और पॉजिटिव है तब आपका स्पाउस काफी अच्छे परिवार से आता होगा, उसका स्टेटस बहुत अच्छा होगा। हो सकता है उनके आने के बाद आपके स्टेटस में भी अपलिफ्टमेंट हो जाए, या आप अपने स्पाउस के साथ कोई व्यवसाय कर सकते हैं, वो आपके व्यवसाय में आपकी मदद कर सकते हैं, या फिर आप और आपका स्पाउस एक जैसे काम में हो सकता है, यानी एक ही फील्ड, सेम फील्ड ऑफ वर्क जिसको कहते हैं, वो भी हो सकता है। ये पोजीशन इन जनरल अच्छी है और आपको काफी अच्छे नतीजे दे सकती है। नाउ 10th लॉर्ड इन 8th हाउस। 10th लॉर्ड इन 8th हाउस अपने घर से 11वां घर है। देखिए लाभ की स्थिति है, तो कहां से लाभ मिल सकता है, आपका काम क्या हो सकता है। आप रिसर्चर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आप किसी भी सीक्रेट सर्विस में हो सकते हैं, आप गिरवी गांठे का काम कर सकते हैं। लोगों को मतलब कोई चीज आपने रख लिया और उसके बदले पैसे दे दिए, छुपा हुआ एक तरह से काम है, इस तरह का कोई काम आप कर सकते हैं। आप माइंस वगैरह के मालिक हो सकते हैं, माइंस में काम करने वाले हो सकते हैं, यानी अंडरग्राउंड, पृथ्वी के नीचे गैस वगैरह की लाइन बिछाने वाले हो सकते हैं। तो पेट्रोलियम, गैस, इस तरह के काम भी आपको सूट कर सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। ये सब
अच्छा अगर पॉजिटिव होगा, प्लैनेट शुभ हो, अच्छे प्रभाव में हो, तो आप इस तरह के काम करेंगे। अगर आपका ग्रह अशुभ होगा, कुप्रभाव में होगा, पीड़ित होगा, तब फिर यही चीजें थोड़ी सी उल्टी हो जाएंगी। मतलब ये कि आपके जॉब में स्टेबिलिटी नहीं होगी, आप बार बार जॉब को छोड़ सकते हैं, या फिर आप कुछ छुपे हुए गलत काम कर सकते हैं जिनसे बाद में आपकी प्रेस्टीज को, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचे, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर 10वें घर का मालिक 8वें घर में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है तो आप लॉन्ग लिव्ड भी होते हैं, आपकी आयु भी अच्छी होती है। बट अगर 10th लॉर्ड इन 11th हाउस पीड़ित होता है तो आयुष्य के लिए भी एक बहुत अच्छा संकेत नहीं होता। तो हाँ, आपको अपने 10th लॉर्ड इन 8th हाउस, आप अपने ससुराल पक्ष का काम भी संभाल सकते हैं। मे बी आप का जो स्पाउस है वो सिंगल चाइल्ड है और आप उसके परिवार के बिजनेस को टेक ओवर कर लेते हैं। इस तरह का कॉम्बिनेशन भी या रिजल्ट ये दे सकता है। नाउ 10th लॉर्ड इन 9th हाउस, 10वें घर का मालिक 9वें घर में, अपने घर से 12वें घर में, लग्न से 9वें घर में, दोनों ही स्थितियों में एक बात साफ हो रही है कि आप काम के लिए अपने घर से बहुत दूर जा सकते हैं। विदेश में जाकर आप काम कर सकते हैं, यानी लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़े, ऐसा काम को आप ऐसी जगह पर काम कर सकते हैं। आज के समय में यह भी हो सकता है कि आपको अपने वर्क प्लेस पर पहुंचने में 1 घंटा लगता हो, 1.5 घंटा लगता हो, तो भी इस तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है। बट विदेश में काम हो या काम के सिलसिले में आप विदेश के ट्रेवल करें, इसकी काफी संभावना इस कॉम्बिनेशन में बनती है। दूसरी बात यह होती है, क्योंकि 10वां घर का मालिक जो है उठकर मतलब 9th हाउस में चला गया, धर्म के स्थान में चला गया, तो आप जो भी हो, लेकिन आप अपने काम में काफी सीरियस होते हैं, डिवोटेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, शॉर्टकट्स नहीं लेते हैं, धर्म से के विरुद्ध काम आप नहीं करते हैं। कई बार आप अपने पिता से काफी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी वगैरह अपने काम में फॉलो करते हैं, जो आपने पिता से सीखा है उसको आप अपने काम में डालते हैं या करना चाहते हैं। ये भी एक इंडिकेशन इस बात का होता है। आप टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं, आप लैंग्वेज के टीचर हो सकते हैं, आप फॉरेन लैंग्वेज सिखाने वाले हो सकते हैं, आप फॉरेन लैंग्वेज जिसको आप मतलब दुभाषिया कहते हैं ना, जो ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेटर हो सकते हैं। इस तरह के कई काम आप कर सकते हैं। अगर 10वें घर का मालिक 9th हाउस में है तो फिर आपको मल्टीटास्किंग पर जोर देना चाहिए। आप एक काम में जुटकर ना रहें, आप अलग अलग भी कुछ काम साथ साथ साइमल्टेनियसली, फॉर एग्जाम्पल आप नौकरी करते हैं लेकिन साइमल्टेनियसली आप कुछ पार्ट टाइम जॉब और भी करते हैं या बिजनेस करते हैं। इस तरह की संभावनाएं भी ये 10वें घर का मालिक 9वें घर में होता है तब दे देता है। ये एक अच्छी पोजीशन है। बस इतना ही है कि आपको फॉरेन वगैरह पर जोर देना चाहिए। अगर और कॉम्बिनेशंस अच्छे हैं तो फिर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये प्लेसमेंट दे सकता है। अगर खराब होगा तो फिर आपके पिता से नहीं बनती होगी, आपके पिता की समाज में अच्छी पोजीशन नहीं होगी, या फिर आप उनसे काफी दूर का रिश्ता रखते होंगे। आपको हमेशा काम में मतलब ऐसे लगता होगा कि मेरा काम बनते बनते रह जाता है। ये भी एक रिजल्ट होता है। अगर 10वें घर का मालिक 9th में अपने से 12वें में है और कमजोर है तो लक का फैक्टर आपके साथ थोड़ा कम हो जाता है, मेहनत ज्यादा हो जाती है। ये भी एक इसका असर होता है। नाउ 10th लॉर्ड इन 10th हाउस, अपने ही घर में। मैं हमेशा कहती हूं कि अपने घर में बैठा हुआ ग्रह सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, क्रूर हो, सॉफ्ट हो, अपने घर में सब अच्छे फल देंगे। 10th लॉर्ड इन 10th हाउस गजब का कॉन्फिडेंस देता है।
आप जानते हैं कि आप यहां सक्सेसफुल होने आए हैं। ये जीवन आपने कुछ बड़ा काम करने के लिए ही लिया है। सच मानिए, ये एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है। कई बार आप अपने पिता के काम को टेक ओवर करते हैं और उसको बहुत आगे पहुंचा देते हैं। माना कि आपके पिता वकील थे, आप उनसे भी बड़े वकील बन गए। आपके पिता डॉक्टर थे, छोटा सा अस्पताल चलाते थे, आपने जब से ज्वाइन किया आपने 100-200 बेड का हॉस्पिटल बना दिया। यानी कि गजब का कॉन्फिडेंस है, पैशन है और काम करने का एक जुझारूपन है कि आपको पता है कि हर हालत में मुझे सक्सेसफुल तो होना ही है। सो दिस इज वेरी गुड पोजीशन। ऐसे लोग जो होते हैं वो मतलब कहीं भी काम जहां भी करते हैं वहां अपने सीनियर्स के साथ एक जबरदस्त रेपो बना लेते हैं और उनके सीनियर्स जो हैं वो उनके कायल होते हैं। मतलब वो हमेशा एक स्टार परफॉर्मर की तरह काम करते हैं अगर नौकरी करते हैं, और अगर व्यवसाय करते हैं तो वहां भी वो अपना सोशल स्टेटस मतलब जहां से शुरू किया है उससे काफी ऊपर एलिवेट कर सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं। अगर लग्न का मालिक भी 10वें घर में बैठ जाए 10वें घर के मालिक के साथ, तो ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। आप कोई इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, कोई कल्ट की स्थापना कर सकते हैं। मतलब तब एक ये बहुत ही ताकतवर कॉम्बिनेशन बन जाता है। आपका अपनी मृत्यु के बाद भी नाम बहुत समय तक चले, ऐसा भी आप कोई कार्य कर सकते हैं। सो 10th लॉर्ड इन 10th हाउस अच्छी पोजीशन है। रुपए, पैसे, नाम, रुतबा सब कुछ दे सकता है, बस ग्रह को ताकतवर होना चाहिए। अगर पीड़ित होगा तो ये सारी बातें उल्टी होंगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, पिता के काम को नीचा ला सकते हैं, या करना तो बहुत चाहेंगे लेकिन एनर्जी नहीं लगा रहे होंगे, ऊर्जा नहीं लगा रहे होंगे, थोड़े आलसी होंगे। ये सारी बातें तब होंगी जब ग्रह पीड़ित होगा। अपना काम करने के लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। 10th लॉर्ड इन 11th हाउस, व्हाट अ पोजीशन। 10th लॉर्ड इन 11th हाउस, 10वां घर भी उपचय, 11वां घर भी उपचय, दोनों उपचय स्थान। यानी 10वां घर वैसे ही बड़ा एक स्थान होता है, अपने से भी एक हाउस ऊपर चढ़ जाए, अपने उपचय में बैठ जाए। 11th हाउस इज सर्वोच्च उपचय। तो वहां पर जब 10वें घर का मालिक चला जाता है तो ऐसे लोग छोटा कोई काम नहीं करते। दे आर बोर्न टू डू सम बिग वर्क, और मतलब दे आर गोइंग टू एस्टेब्लिश देयर नेम। हिंदी में बता देती हूं, मतलब वो अपने नाम को एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर दिन उनका नाम, उनका काम बढ़ता है या बढ़े, ऐसा वो चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत ही दयालु और चैरिटेबल होते हैं। अपने धन कमाने की एक लालसा बहुत होती है इनके अंदर, लेकिन उसके बाद दान करने से ये पीछे नहीं हटते। सोशल कॉजेज के लिए बड़े काम कर सकते हैं। इनकी जो नेटवर्किंग है वो बहुत बड़ी होती है, दूर दूर तक इनके नाम को लोग जान सकते हैं। ऐसे लोगों में अक्सर मैंने नेता लोग देखे हैं, बड़े देशों के लीडर्स देखे हैं, बड़े एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं, जिनका भी नेम फेम दूर तक है। आपके फिल्म के एक्टर्स वगैरह हो सकते हैं। यानी कि इनका जो अम्ब्रेला है वो बड़ा होता है, इनको मासेस भी जानती है, कॉमन मैन भी जान रहा है, स्पेशल आदमी भी जान रहा है। लाइक दैट एक बड़ा नेटवर्क होता है। तो आप लोगों के लिए इसी तरह की फील्ड्स अच्छी होती हैं जहां पर आपको काम करने का एक बड़ा दायरा मिलता है और आपको पता है कि जहां पर लिमिट नहीं है। मतलब आज आपके 10,000 फॉलोअर है, कल आपके 1 लाख फॉलोअर हो सकते हैं। आज आपकी एक पिक्चर हिट हुई है, कल आपकी दूसरी हो जाए और आपके बहुत फैन फॉलोइंग बढ़ जाए। मतलब इस तरह से जहां पर एक दायरा नहीं है, यू नीड, आप लोग जो है वो एक बंधन में काम नहीं कर सकते हैं।
कि बस इतना ही अचीव कर सकते हो कि आपने नौकरी कर रहे हैं, आप अभी ये है, फिर आप मैनेजर बनेंगे, फिर आप सीईओ बनेंगे। मतलब आपको एक खुद को लिमिट करना पसंद नहीं होता। ऐसे लोग शास्त्रों में कहा गया है कि अपने घर परिवार के लिए बहुत लोगों को नौकरी चाकरी प्रोवाइड कर दें, या इनके घर के बहुत संबंधी लोग इनके नेटवर्क से फायदा उठाते हैं और आप बहुत लोगों को रोजगार भी देने के लायक बन जाते हैं। अच्छी स्थिति है, शायद बहुत अच्छी स्थिति है। अगर विपरीत स्थिति में होगा, कमजोर होगा, पीड़ित होगा, तब फिर इससे उल्टी होगी। हो सकता है कि आपको रोजमर्रा की जिंदगी धन कमाने में ही काफी हार्डवर्क करना पड़ जाए। रेगुलर इनकम आपकी कम हो सकती है या कष्ट से आ सकती है, एफर्ट ज्यादा लग रहा है, ऐसा हो सकता है। बट जनरली मैंने देखा है कि 10वें घर का मालिक 11वें घर में होगा तो आपको अपनी मेहनत से ज्यादा कमाई मिल जाती है। अब 10वें घर का मालिक अगर 12वें घर में चला जाएगा, 12वां घर 10वें घर से जो है वो तीसरा घर है, 3-11 की पोजीशन है। बहुत खराब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। भले ही 12वें घर में गया है लेकिन अपने से तीसरे घर में है, यानी कि आपका पुरुषार्थ जो है वो विदेश में ज्यादा रंग लाए ऐसा दिखाई पड़ता है कि आप अपने देश से बाहर जाएं या अपने शहर से बाहर जाएं और पुरुषार्थ करें, तब आपका कार्य जो है वो बढ़ सकता है या फिर आपका दायरा बढ़ सकता है। पहला इंडिकेशन तो यही होगा। दूसरा ये कि आपको अपने नाम के लिए, काम के लिए काफी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि लग्न से 12वें घर में है, यानी लग्न का बहुत व्यय हो रहा है। आपका काम मेहनत वाला हो सकता है। तीसरी बात, 12वां घर जो है वो हमारे मोनेस्ट्रीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एसाइलम्स हैं, मेंटल एसाइलम वगैरह जो होते हैं, आश्रम हैं, यानी कि आप इस तरह, प्रिजन, जेल भी है तो आप जेलर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप शहर से दूर कहीं कोई आश्रम है वहां काम कर सकते हैं, आप चौकीदार हो सकते हैं जहां पर आपको रात में अकेले काम करना पड़ता है। इस तरह के भी कोई जॉब प्रोफाइल्स आपके हो सकते हैं। आश्रम, मठ, जेल, एसाइलम, इस तरह की चीजों में यहां पर आप काम करें ऐसा दिखता है। दूसरा या तीसरा जो इसका इंटरप्रिटेशन होगा वो ये भी हो सकता है कि आपको हमेशा ही, मतलब अपने काम को करने के लिए ऊर्जा जो है वो, मैंने पहले भी कहा कि ऊर्जा बहुत व्यय करनी पड़ती है, या एक टीडियस जॉब है आपका, ऐसा भी आपका, क्योंकि छठे घर का 10वें घर का मालिक 12वें में बैठकर छठे को देखता है। छठा हाउस जो है वो बहुत टीडियस वर्क करवाता है, मोनोटोनस वर्क करवाता है, यानी कि एक जैसी लाइफ होती है, रोज उठना है, काम पर जाना है, वापस आना है, इस तरह से। तो थोड़ा सा बोर हो सकते हैं आप अपने काम से, और उसके चलते आप फिर उसको बदलना चाह सकते हैं। बार बार भी कई बार ऐसे लोग करियर बदल लेते हैं। और अगर पीड़ित होगा या दुष्प्रभाव में होगा तब फिर ये स्थिति कठिन हो जाएगी। तब आप अपना एनर्जी व्यय करेंगे, नौकरी मिल नहीं रही होगी, जहां चाहते हैं वहां नहीं मिलेगी, मतलब कई तरह की दिक्कत आ सकती है। या आप बहुत छोटी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर मेहनत बहुत है और कोई आराम नहीं है, स्ट्रगल ज्यादा है, ऐसा कुछ दे देगा। ये थी मेरी एनालिसिस 10th लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस ऑफ द हॉरोस्कोप। दशमेश कुंडली के अलग अलग भावों पर क्या फल देता है। आपसे बहुत जल्द, अब बस 2 स्थान और बचे हैं, 11वां घर और 12वां घर। उसके बाद मैं एक नई श्रृंखला शुरू करूंगी, बहुत जल्द आपको इन्फॉर्म करूंगी कि आगे क्या आने वाला है। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।